जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञान कुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के राउंड 25 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है राज्य से, संघ से, मौलिक अधिकार से, पंचायती राज्य से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संघ से। फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में मिल जाएगा और पंचायती राज आपका पार्ट 9 में मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 5 किन अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 जो संबंधित है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका पार्ट सेकेंड से जो 35 है, 12 से 35 है, वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है। 1 से 51 में आपका क्या होगा? नागरिकता है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएस भी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो यूनियन का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति है, सही है। उपराष्ट्रपति ये भी हिस्सा है। प्रधानमंत्री भी हिस्सा है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। राष्ट्रपति भारतीय राज्य के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं। बिल्कुल सही है ये। दूसरा, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये भी सही है। प्रेसिडेंट डायरेक्टली गवर्न स्टेट, डायरेक्टली गवर्न स्टेट नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली गवर्न करते हैं, वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली गवर्न करते हैं। द राष्ट्रपति एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। तो राष्ट्रपति राष्ट्र के एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। बिल्कुल सही है। तो आंसर सी जो है गलत हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑल एमपीज एंड एमएलए, ओनली लोकसभा एमपी, ठीक है, इलेक्टेड एमपीज एमएलए ऑफ द स्टेट एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, राज्यसभा एमपी ओनली। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेते हैं? हर वो एमपी और एमएलए इंक्लूडिंग दिल्ली और पांडिचेरी के, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे जो एमपी होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि राज्यसभा में 12 एमपी नॉमिनेट होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओनली इलेक्टेड एमपी और एमएलए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताना है। इट इज कंडक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो प्रतिनिधित्व, अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा आयोजित होता है। बिल्कुल सही है। यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के द्वारा होता है, ये भी सही है। मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होता है, ये गलत हो जाएगा। ये होता है सीक्रेट बैलेट बॉक्स सिस्टम के होता है, ठीक है ना, ओपन नहीं होता है, क्लोज रहता है। यह राज्य और संघ के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में विवादों का निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति चुनाव के जो विवाद होते हैं उसके निर्णय कौन, किसके पास होता है? संसद के पास नहीं होता, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता, उच्च न्यायालय नहीं, ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव और उसके प्रतिनिधित्व के प्रतिद्वंदियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रपति और उनके जो प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना, उनके बारे में कौन सा गलत है?
2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना, लक्ष्मी सहगल को हरा के, बिल्कुल सही है, ठीक है। 2012 में प्रणब मुखर्जी बनते हैं प्रतिभा पाटिल को हरा के, नहीं ये गलत है, प्रणब मुखर्जी बनते हैं लेकिन प्रतिभा पाटिल को नहीं, प्रतिभा पाटिल खुद एक राष्ट्रपति रहती है। 2017 में रामनाथ कोविंद मीरा कुमार को हरा के, ये सही है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना, यशवंत सिन्हा को हरा के बनते हैं, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन क्या है, बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, एस राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु पात्रता क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है आपका कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शपथ के बारे में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगा, ठीक है ना, ओथ लेते हैं कि फेथफुली एग्जीक्यूट करूंगा प्रेसिडेंट का ऑफिस, ये तो बिल्कुल सही है। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द लॉ। ये क्या होता है कि संविधान और कानून की रक्षा करना है, संरक्षण करना है और बचाने का जो ओथ है वो राष्ट्रपति जी लेते हैं, ठीक है, बहुत ये सही है। देश की आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करूंगा, ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं रहता, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। टू डिवोट द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है, भारत की जनता के सेवा और कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा, ये सही है। तो तीन इंपॉर्टेंट जब ओथ लेते हैं तो ये तीन इंपॉर्टेंट वचन लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी गलत है। अब बताना है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है, कितना सैलरी है, ठीक है। तो अभी भारत के राष्ट्रपति का जो सैलरी है 5 लाख है, और जो उपराष्ट्रपति है उनका जो सैलरी है 4 लाख पर मंथ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए कौन सा कथन सही है पूछना है। राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के लिए महाभियोग लाया जा सकता है, नहीं बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए आपका महाभियोग लाया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। संविधान का उल्लंघन शब्दावली संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, नहीं बिल्कुल गलत है, स्पष्ट रूप से कोई परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है, नहीं भैया, राज्यसभा भी है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है, कि संविधान के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ महाभियोग यानी कि उनको हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताना है राष्ट्रपति के कार्यकाल के। पहला, राष्ट्रपति का कार्यकाल पद संभालने की तारीख से 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही, 5 वर्ष के होते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद छोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक समय तक का पद नहीं रख सकते, ये गलत है, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा तब तक उनका पोस्ट रहता है, ठीक है ना, रह सकते हैं मतलब ऐसे परिस्थिति में, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी संख्या में पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होते, राष्ट्रपति री इलेक्शन के लिए हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, गलत है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताना है। सैन्य शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना युद्ध की घोषणा या शांति समझौता कर सकते हैं,
ये नहीं कर सकते। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो डिफेंस सलाहकार परिषद होगा, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से ही करेंगे जो भी करना है, ठीक है। राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये भी सही है। सैन्य मामलों में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। तो क्या है, जो वॉर भी खुद डिक्लेयर नहीं कर सकता, जो मंत्री परिषद बोलेंगे तभी कर पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं? युद्ध के समय, एक्सटर्नल एग्रेशन के समय, बाहरी आक्रमण के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, आर्म्ड रेबल्स के कारण, या उपयुक्त में सभी। तो क्या है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सभी उपयुक्त में। तो आपातकाल जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी कब, ठीक है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम कर सकते हैं, जो इंटरनल एग्रेशन के टाइम में नहीं कर सकते, ठीक है ना। अंदरूनी आपका आक्रामकता हो गया तो उसके लिए नहीं होता, एक्सटर्नल एग्रेशन से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य या संवैधानिक आपातकाल कहलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन को स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 356 और 365 के तहत घोषणा किया जाता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति राज्य के विधायिका का भंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक जिसमें धन विधेयक भी शामिल है पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। गलत, ये गलत हो जाएगा। जो मनी बिल जो रहता है प्रायर रिकमेंडेशन ही इनके थ्रू होता है, तो ये रोक नहीं सकते, एक बार पारित हो जाएगा तो। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद पे लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते। यदि विधेयक संसद के द्वारा फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है, ठीक है। एक बार बिल पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति फिर से उसको भेज सकता है सदन पे, और लेकिन सदन में एक बार फिर से पारित हो गया तो आपको एसेट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। विधेयकों को पारित करने में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल रहती है। बिना उनके साइन कोई भी बिल एक्ट नहीं बनता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका नियुक्ति किए जाते हैं? कौन कौन से एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री और राज्य के राज्यपाल, बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, गवर्नर की भी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है, और अदर जज सुप्रीम कोर्ट के, ये भी करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी भी नियुक्ति होती है। इसी कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बताना है अपने को। राष्ट्रपति संसद को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं करते, ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों के नामांकित करते हैं, बिल्कुल सही। आर्ट, लिटरेचर, अलग अलग चीजों में। राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करते हैं, ये भी सही है। तो ज्वाइंट सेशन का जो चेयरपर्सन होता है वो स्पीकर होता है, बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे संसद को भंग कर सकते हैं? नहीं, गलत है। गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं? गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करें? नहीं, ये गलत है। ये क्या है कि ऑर्डिनेंस को या फिर अध्यादेश को जारी कर सकते हैं 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वित्तीय शक्ति के बारे में बताना है, कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। दूसरा, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश किए जा सकते हैं, ठीक, विदाउट रिकमेंडेशन, ये गलत हो जाएगा, आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि की अग्रिम स्वीकृति देते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है उसके स्वीकृति राष्ट्रपति की देते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपका प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट का, तो आंसर बी गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है? तो पार्डनिंग पावर कौन से अनुच्छेद के द्वारा है? तो पार्डनिंग पावर राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल 72 के अनुसार है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पार्डनिंग पावर 72। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किस अधिकार से संबंधित करता है? संसद को भंग करने के लिए? नहीं। मृत्युदंड को क्षमा करने के लिए? नहीं, ये अभी पढ़े 72 में है पार्डनिंग पावर। नेशनल इमरजेंसी घोषित करना? नहीं। ये क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की या फिर राय लेने के बारे में बताया गया 143। अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित गलत जोड़ा को पहचानना है, ठीक है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ये बताता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 52 में राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 72 जिसमें पार्डनिंग पावर या फिर राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, क्षमादान शक्ति है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रावधान है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 123 में अभी देखिए ये क्या है, गलत हो जाएगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होगा, ये आपका अध्यादेश जारी करने के लिए, ऑर्डिनेंस जारी करने की प्रोविजन है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया राष्ट्रपति के अराउंड। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।